कि जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हाल क्या था, माहौल कैसा बना था, जहालत थी, अंधेरा था, जुल्मत थी, दुश्मनियां थी, लड़ाई थी, झगड़े थे, जंगो जिदाल थे, एक दूसरे पर मारने के लिए टूट पड़ते थे, यानी कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और बेटे का रिश्ता बहुत खतरनाक था। बताते हैं कि गुनाह कबीरा भी हो रहा था। वो क्या गुनाह होगा आप समझ लें। बाप बेटी के साथ, भाई बहन से, हर तरह की जुल्मतें थे, गुनाह थे, अंधेरा था। मगर मेरे नबी आए हैं, बोले सुबहान अल्लाह। मेरे नबी आए हैं तो सारा अंधेरा छट गया और आपके नूर से उजाला हो गया। मैं सिर्फ इतना कहूँ तो काफी है। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है पारा, नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर का। मेरे नबी आए हैं तो नूर फैला है, मेरे नबी आए हैं तो रोशनी हो गई है। अब किससे महफिल करनी चाहिए, मिलाद मनानी चाहिए। औरत है तो औरत को नबी का एहसान मान के मिलाद करनी है, इसलिए कि औरत तो वो जात थी कि नबी के आने से पहले उन्हें लोग जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, उनको मिट्टी में दबा देते थे, उनके पैदा होने पर शर्माते थे, अपनी सारी इज्जत को पानी में देख रहा था। मगर मेरे नबी ने फरमाया इन बच्चियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, इसलिए कि रब्बे कदीर ने, जिसकी शान ये है रब्बुल आलमीन, उसने मुझे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन कहकर भेजा है। लब पे हमारे नात के अशआर आ गए, लब पर हमारे नात के अशआर आ गए, लब पर हमारे नात के अशआर आ गए। ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए। लब पर हमारे नात के अशआर आ गए, लब पर हमारे नात के अशआर आ गए। ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए, ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए। मुर्दा कहे रसूल को ये किसकी है मजाल। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ज़ाहिरी हयात से यानी ज़ाहिरी दुनिया से जब विसाल फरमाया तो उस वक्त तमाम सहाबा गम में निढाल थे। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल तो ये था कि वो तलवार लिए घूम रहे थे कि अगर किसी ने हुजूर को कहा कि वो विसाल फरमा गए तो उसकी गर्दन में धर से अलग कर दूंगा। कहता है शायर, मुर्दा कहे रसूल को ये किसकी है मजाल। फारूक लेके हाथ में तलवार आ गए, फारूक लेके हाथ में तलवार आ गए। लब पर हमारे नात के अशआर आ गए। ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए। पैदा हुए हुजूर तो गूंजी थी ये सदा, पैदा
मालिक मुख्तार आ गए, दोनों जहां के मालिक मुख्तार आ गए। लब पर हमारे नात के अशआर आ गए, ऐसा लगा के सामने सरकार आ गए। नजदी वहाबी कहने लगे भाग कर चलो, नजदी वहाबी कहने लगे भाग कर चलो। अहमद रजा वो कौम के सरदार आ गए, अहमद रजा वो कौम के सरदार आ गए। लब पर हमारे नात के अशआर आ गए, ऐसा लगा के सामने सरकार आ गए। अब आइए बिना किसी ताखीर के हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी जनाब ग़ुलाम यासीन साहब अशरफी को मैं माइक हवाले करूं, इससे पहले दो शेर समाज फरमा लें कि आला हजरत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और आप देखें कि दुनिया के अंदर न जाने लोग, आप भी सुनते होंगे, यहीं से कभी गुजरते हैं, कहते हैं कि एक नारा गूंजेगा, बच्चा बच्चा पुकारेगा। मगर ये इस्लाम और पैगंबर इस्लाम का करम तो देखें कि ये माह रबीउन नूर का महीना कि सिर्फ यहाँ नहीं, हिंद की सरजमीन नहीं, बल्कि हिंद से बाहर या किसी भी मुल्क में, किसी मुल्क के किसी खित्ते, किसी सूबे, किसी गली कूचे, किसी नगर नगर में चले जाए, हर गली कूचे में आपको एक ही नारा आपको नजर आएगा। और वो नारा क्या है? सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। और ये आशिकों का महीना है। क्यों? क्योंकि हम सालों से कहते हैं सारी दुनिया में हलचल सी मचा देंगे, हम सारी दुनिया में हलचल सी मचा देंगे। सरकार के आशिक हैं, रंग अपना जमा देंगे। अब आइए हजरत का इस्तिकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करते हैं। जोरदार अंदाज में नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वत्तय्यिबीन वत्ताहिरीन वल्हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हमारा मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। आवाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा ऊंची आवाज़ में दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा ही खूबसूरत कलाम आप हजरत के सामने आपकी खिदमतों में पेश करना चाहता हूँ। एक एक शेर पढ़ा है और मुझसे कबल ही आपने कुछ अशआर सुन करके अपने दिलों को मुनव्वर किया है, एक माहौल बना लिया है। बस आप शेर सुन करके बस उसी अक़ीदत में अपने रब की नाम की तस्बीह पढ़ के ज़बानों को पाक करते चले। एक बार मचल के कह दे सुभान अल्लाह। कि लब सल्ले अला के तराने लब सल्ले अला के तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं। लब सल्ले अला के तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं। ये फ़ज़ा ये हवा कह रही है, ये फ़ज़ा ये हवा कह रही है, मेरे सरकार आए हुए हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मौजू क्या है, आप जानते हैं। और मतला ही से मैं अपने सफ़र का आगाज़ कर चुका हूँ। जरा ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। ये फ़ज़ा ये हवा कह रही है क्या, मेरे सरकार। तादाद की कमी पे न जाए, बस इश्क़ रिसालत पे जाए और झूम के बोले ये फ़ज़ा ये हवा कह रही है, मेरे सरकार आए हुए हैं। और कहें सुभान अल्लाह। कि जिनकी खातिर आलम बनाया, और अर्श पर जिनको रब ने बुलाया, जिनकी खातिर ये आलम बनाया, अर्श पर जिनको रब ने बुलाया। इतनी शानों वाला, इतनी अज़मतों वाला ऐ हलीमा ये तेरा मुक़द्दर, ऐ हलीमा ये तेरा मुक़द्दर, वो तेरे घर में आए हुए हैं।
सोच के देखे ना जरा, ऐ हलीमा ये तेरा मुकद्दर, वो तेरे घर में आए। ये भी बोले ये फ़ज़ा ये हवा रही है, मेरे सरकार आए हुए हैं। और नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अज़मतों के नगीने चढ़े हैं। नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अज़मतों के नगीने चढ़े हैं। हाल मगर फिर भी ये है, मुक़्तदी बन के पीछे खड़े हैं। हाँ, मुक़्तदी बन के पीछे खड़े हैं। कौन? वो जो पहले से आए हुए हैं। सुन्नी अपनी किस्मत पे कुर्बान जाओ, ऐसा इमाम हमें मिला है। न हमारी मेहनतें हैं, न हमारी कोशिशें हैं, न हमारी ताकतें हैं, मगर रब ने दिया है। मैं जब कुरान की आयत का तर्जुमा कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा। बगैर मेहनतों के ये इनाम मिला है। मुक़्तदी बन के पीछे खड़े हैं, वो जो पहले से आए हुए हैं। जरा तसव्वुर करके देखिए, ये फिजा ये हवा कह रही है, मेरे सरकार। बोले जरा अल्हम्दुलिल्लाह। यही फ़ायदा है कि हम एक दूसरे को इसी तरह से जानते हैं और इसी माहौल में हम आ जाते हैं। शायर कहते कितनी अच्छी बात कि जहाँ आज भी मेरे नबी आराम फरमा है, कहे सुहा। वो इसलिए कह रहे हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आदम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आदम से छुप जाने वाले। कहते हैं कि मैं मदीने की गलियों पे कुर्बान, क्यों वजह मैं मदीने की गलियों पे कुर्बान, जिनसे गुजरे हैं शाहे मदीना। जिन मैं मदीने की गलियों पे कुर्बान, जिनसे गुजरे हैं शाहे मदीना। तो क्या हुआ इस तरह से महकते हैं रस्ते, हाँ इस तरह से महकते हैं रस्ते, इत्र जैसे लगाए हुए हैं। इस तरह से महकते हैं रस्ते, इत्र जैसे लगाए हुए हैं। ये हवा कह रही है, मेरे सरकार आए हुए हैं। और इस पे तो हज़रत कोई खामोशी नहीं है, और अगर रह भी गया तो बड़ा पछता, मगर मुझे यकीन है कि नहीं रहेंगे खामोश। पहले मिस्र के बाद जब मिस्र सानी आपकी समातों तक मुकम्मल नहीं पहुंचेगा और इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। कह दे एडवांस में सुभान अल्लाह। कहते हैं कि आज पूरी हुई दिल की हसरत, क्यों न जी भर के कर लूं ज़ियारत। ये भी
समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप समझने के लिए बैठे हैं कहें सुभान अल्लाह। भाई बात तो ये है कि अगर कल जाने जानी हो तो यार अब आज ही जाए। सुना है कब्र में बेपर्दा वो तशरीफ लाएंगे। सुना है कब्र में बेपर्दा वो तशरीफ लाएंगे। इसी को कह दिया लहद में इश्क रुख शैख का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो आज पूरी हुई दिल की हसरत, क्यों ना जी भर के कर लूं ज़ियारत। कब्र में अपना जलवा दिखाने। सुन्नी तड़प जाए बोले सुभान अल्लाह। कब्र में अपना जलवा दिखाने। हाँ कब्र में अपना जलवा दिखाने। हाँ कब्र में अपना जलवा दिखाने। मेरे सरकार आए हुए हैं कब्र में अपना जलवा दिखाने। मेरे सरकार आए हुए हैं। ये फिजा ये हवा कह रही है मेरे सरकार आए हुए हैं। और जरा जोर से कह दे और इसी मोहब्बत से दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मौजू मिलादे मुस्तफा और हमने पढ़ भी लिया है। देखिए ना ये रौनक एक आशिक के चेहरे पर किस तरह से आ जाती है, कैसे मजल जाता है, कैसे खुशियों की लहर दौड़ जाती है। आयत कुरानी के तर्जमे से पहले मैं वही खबर दे दूं जिस खबर से और मसरतें पैदा हो जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने मुबारक कमरे से अपने घर से मस्जिद नबवी की तरफ जब निकले हैं तो सहाबा बैठे हैं। तवज्जो के साथ कहे सुभान अल्लाह। बात मुझे यही समझानी है मिलादे मुस्तफा। आका जब पहुंचे हैं तो सहाबा से वहां पहुंचकर पूछते हैं ये महफिल कैसे सजाएगी, ये जलसा कैसा है, ये जमा होना कैसा है, ये बैठना कैसा है। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अपने नबी की बारगाह में अदब से अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलसना, हम बैठे, बैठ के कर क्या रहे हैं, नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसकी हम्द बयान कर रहे हैं। क्यों? अला हदाना लिल इस्लाम, इसलिए कि उसने हमें इस्लाम में हिदायत अता फरमा दी है, उसने हमें इस्लाम अता फरमाया। फिर सहाबा जो अर्ज करते हैं उस पर दिल मचलेगा। वमम
बिही अलैना, और फिर ये उसने एहसान किया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने आपको मबऊस फरमा दिया है। बिल्कुल आहिस्ता जब ये जवाब सहाबा ने दिया पूछने पर, तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस बात पर हलफ उठाते हो, वाकई यही मामला है, यही है जो आप कह रहे हैं। फिर सहाबा से मुस्तफ़ा करीम ने यह भी कहा कि इस पर मैं आप पर कोई शक नहीं कर रहा। जाअनी जिब्राइलु, मेरे पास जिब्राइल आए, फ़अख़बरनी, मुझे उन्होंने खबर दी है। किससे कह रहे हैं? जो महफिल कर रहे थे। क्या खबर दी है कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो तुम्हारे गुलाम, ये जो तुम्हारे आशिक, ये जो तुम्हारे चाहने वाले बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और आप जैसी नेमत पर उसका एहसान मान रहे हैं, तो इस महफिल पर अल्लाह ताला अर्श पर अपने नूरी फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमाता है कि ये बंदे हैं जो मेरी इस नेमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ सहाबा, अल्लाह ताला तुम पर फख्र फरमाता है। बात मुझे लगता है समझ में आ गई कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में महफिल को सजाते हैं, वो कम नसीबों वाले नहीं हैं, वो खुश नसीब है कि वो बैठकर खुदा व रसूल का जिक्र करते हैं। अरे कोई अपने आप को कितना ही बड़ा समझे, मगर इससे ज्यादा बड़ा और खुश नसीब कौन हो सकता है कि जिसको खुदाए वहदहू ला शरीक याद फरमा ले, जिस पर खुदाए ताला फख्र फरमाए। और आप याद रखें, आम बंदों में नहीं बल्कि अपने नूरी फरिश्तों में, मासूम मखलूक में जो खुदा व रसूल के जिक्र को करते हैं, मुस्तफा की सना, खुदा की हम्द करते हैं, अल्लाह ताला उनको ऐसी जमात में याद फरमाता। अब इतनी तो बात समझ में आ गई कि हम क्या करने बैठे और इंशाअल्लाह ताला आगे क्या करेंगे। तो मिलाद की बात सहाबा ने की, कहा क्या कि आपको हमारे दरमियान भेजा है, तो ऐसी महफिल से खुदा खुश है, अल्लाह बहुत राज़ी। अभी क्यों ना हो, समझने की बात तो यही है कि रब्बे कदीर ने हमें सारी नेमतें दे रखी हैं, मगर कहीं पर भी उन नेमतों पर एहसान नहीं जतलाया। बात वही, उस महफिल पर क्यों ना खुदा फख्र करे, जिस महफिल में खुदा के रसूल के आने का जिक्र है। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता करने के बाद किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया है। अगर एहसान जतलाया है तो अपने महबूब को भेजकर जतलाया है। वही बात तो मैं बिल्कुल इख्तिसारन कर दूं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान फरमाया कि उन्हीं में से अजीम रसूल को मबूस फरमाया। अगली आयत का हिस्सा बड़ा है, मैं यहीं तक आपको बात पहुंचा करके इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। बात वाज़ेह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके महबूब के विलादत का जिक्र करने वालों से खुश होता है,
इसलिए कि ये बड़ी नेमत है। उस नेमत का जो चर्चा करे, उस नेमत के मिलने पर जो खुशी मनाए, इस नेमत के हासिल होने पर जिसको मसरत हो, तो फिर रब्बे कदीर उस महफिल पर, उस बंदे पर फख्र फरमाता है। क्योंकि रब्बे कदीर ने खुद फरमा दिया कि सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो मेरा महबूब है। और याद रखें, अपना महबूब हमें अता फरमाया है, महबूब दिया है। भाई नाकिस होंगे बंदे और है ही नाकिस, तो फिर जिसे चाहेंगे वो भी नाकिस, मगर वो खुदा है, अला कुल्ली शैइन कदीर, वो खुदा है। वो कैसे नाकिस? भाई सारी कायनात को जिसने बनाया है, अब अगर अपना महबूब भी बनाएगा तो नाकिस थोड़ी ना बना। भाई महबूब भी बनाएगा तो कैसा बनाएगा? कामिलो अकमल होगा। इसीलिए कहते हैं किसी के पास पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले से पढ़ा करके भेज रहे हैं। किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं, मुख्तार कुल बना के भेज रहे हैं। किसी के सामने अदब से बैठने की जरूरत नहीं है, सारे नबियों का ताजदार बना के भेज रहे हैं। यूं ही नहीं कह रहा, खलीलुल्लाह भी है, नूह नजीउल्लाह भी है, ईसा रूहुल्लाह भी है, मूसा कलीमुल्लाह भी है, आदम सफीउल्लाह भी है, मगर कोई सफी है, कोई खलील है, कोई नजी है, कोई रूहुल्लाह है, मगर मेरा मुस्तफा महबूब है। कहे सुभान अल्लाह। यानी हबीबुल्लाह है, महबूब वो है जो खलील भी है, नजीह भी है, जो कलीम भी है। सारी सिफतों को मुस्तफा करीम में जमा करके अल्लाह ने अपने महबूब को हमें अता फरमा दिया है। इतनी बड़ी नेमत है तो फिर एहसान क्यों न जतला? बड़ा एहसान जतला। लक़द मन्नल्लाह। अब यहाँ पर मैं धीरे धीरे बात समझाने की कोशिश करूँगा। कहा लक़द, दो ताकीद आई, लामे ताकीद और माजी पर कद दाखिल फरमा दिया। दो ताकीदें। मन्नल्लाह यानी जो एहसान की बात हो रही है वो ताकीद के साथ, मामला यहाँ बिल्कुल जुदा है। नेमतें बहुत सारी देता है, मगर जब मुस्तफा करीम की शक्ल में नेमत दी है तो बड़ी ताकीद फरमा। बेशक यकीनन इन ताकीदों से पता चलता है कि नेमत बड़ी अजीम है। और इसके आगे अगर बात कर लें तो ये एहसान किस पर है? अलल मुमिनीन। ये बहुत बड़ा जुमला है, बोले ना सुना। मैं समझता हूँ अरबी नहीं समझते, लेकिन मोमिन तो समझते हैं ना। अलल मुमिनीन ये कोई ज्यादा जुमला नहीं। मैं नहीं कह रहा कि खड़े होकर के अरबी में बात करें, लेकिन अलल मुमिनीन एहसान किस पर किया? बोले भाई थोड़ा आप तो बोल सकते हैं ना, किस पर किया? मोमिनीन पर। किस बात का एहसान? इस बाअस फीहिम रसूला। अब भाई अपने महबूब को भेजकर एहसान किया है। अब अगर उस एहसान को मानता है तो वो मोमिन है, और अगर एहसान नहीं मानता तो वो मोमिन ही नहीं है। मगर बात इधर ही है कि मोमिन ही एहसान मानता है, जो मोमिन नहीं वो एहसान नहीं मानता। और एहसान मानने का मतलब क्या है? कि उस नेमत का शुक्र करे, उस नेमत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करे, उस नेमत को माने, उस नेमत पर खुशियां मनाए। दुनिया घूम लो, कोने कोने तक पहुंच जाओ, जो भी मोमिन होगा वो मुस्तफा के मिलाद पर खुशियां मनाएगा। जो भी ईमान वाला होगा, जो विलादत मुस्तफा पर खुशी मनाता होगा, क्योंकि कुरान ने ही ये बता दिया है कि एहसान सब पर नहीं है। हालांकि मेरा नबी वो है कि खुदा ने खुद कह दिया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये सारे जहानों के लिए रहमत है, मगर एहसान की बात है तो मोमिनों की बात है। अब जो भी मोमिन होगा वो मुस्तफा करीम की विलादत की खुशियां मनाए। मुझे एक एक करके नाम देने की जरूरत नहीं है,
सारे आपके सामने आ जाएंगे कि भाई कौन होगा कौन नहीं होगा। जो भी मोमिन होगा वो इस एहसान को अल्लाह ताला ने जो अता किया है, दिया है, किया है, उस पर वो खुशी मनाएगा। अब जो खुशी मनाएगा वो मोमिन। इस बाअसा फीहिम रसूला। अब यहाँ पर ये भी बात याद रखें कि रसूला नहीं कहा, यानी जमा का सिगा नहीं, ये है भी तो वाहिद। यहां से पता चलता है कि ये अजमतें और शान जो इनको दे रखी है वो किसी और को नहीं है। भाई कुरान किस पर नाज़िल हुआ है? नबी पर। नबी ने किसको सुनाया? उम्मतियों को। तो इन उम्मतियों को कहा है कि तुमको दिया है और ऐसा अजीम रसूल अता फरमाया है, तमाम रसूलों में अफजल है, तमाम नबियों में अफजल है। देखे नफ्से नबूवत में सब बराबर, सब यकसा हैं, एक जैसे हैं, मगर बात ये भी है कि फजीलत में जुदा गाना, अफजलियत में अलग अलग है, मर्तबा शान अलग है। अगर ऐसा न होता तो कुरान में खुदा खुद न कहता तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। यानी दर्जों में, बुलंदियों में, अज़मतों में, शानों में अलग अलग है। बहुत सारे नबी हैं जो एक दूसरे से मर्तबे में ऊंचे हैं, बुलंदो बाला हैं, मगर सुन्नियों जिस एहसान को रब जतला रहा है, एहसान को मानने की बात कर रहा है, खुशियां मनाने की जो बात कर रहा है, वो नबी, वो पैगंबर, वो रसूल इतना आली शान है, इतना अज़मत व शान वाला है कि उसकी फजीलतों को खुद रब्बे कदीर ने बयान फरमा दिया है। कोई समझे न समझे, मगर समझाने के लिए आशिके रसूल इश्क़े रिसालत में अपनी जिंदगी की एक एक सांस कुर्बान करने वाला बरेली की सरजमीन से हमारा इमाम पुकार उठता है। वो कहते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जरा तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। बात में इसलिए कि बड़ी मजबूत करना चाहता हूँ कि हम जिस नबी की विलादत का चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चे में, उस विलादत की महफिल में आने से, पढ़ने से, सुनने से रब्बे कदीर क्या ही खुश होता है, यानी उन बंदों पर फख्र फरमाता है। क्यों न फरमाए, बात यही आ गई कि अपना महबूब हमें अता फरमाया, अपना महबूब हमें अता फरमाया है। रब्बे कदीर ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हज़रत गिरामी वक़ार, बातें इस अंदाज से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आसानी से आपके समझ में आए। अब बताएं ये महफिल कौन कर रहे हैं, किसको करनी चाहिए? मोमिनीन को। मोमिनीन में कौन है? मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, सब हैं। और आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो फिर आंख बंद करेंगे, दिल की आवाज निकलेगी कि हर एक ने नबी का एहसान मान के, खुदा का एहसान मान के मुस्तफ़ा के मिलाद मनानी है। बहुत सिंपल बात, दिल से आवाज आए। क्यों कि जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हाल क्या था, माहौल कैसा बना था? जहालत थी, अंधेरा था, जुल्मत थी, दुश्मनियां थी, लड़ाई थी, झगड़े थे, जंगो जिदाल थे, एक दूसरे पर मारने के लिए टूट पड़ते थे, यानी कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और बेटे का रिश्ता बहुत खतरनाक था। बताते हैं कि गुनाह कबीरा भी हो रहा था। वो क्या गुनाह होगा आप समझ लें। बाप बेटी के साथ, भाई बहन से, हर तरह की जुल्मतें थे, गुनाह थे, अंधेरा था, मगर मेरे नबी आए हैं, बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी आए हैं तो सारा अंधेरा छट गया और आपके नूर से उजाला हो गया। मैं सिर्फ इतना कहूँ तो काफी है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है पारा, नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर का। मेरे नबी आए हैं तो नूर फैला है, मेरे नबी आए हैं तो रोशनी हो गई है। अब किससे महफिल करनी चाहिए, मिलाद मनानी चाहिए। औरत
है तो औरत को नबी का एहसान मान के मिलाद करनी है, इसलिए कि औरत तो वो जात थी कि नबी के आने से पहले उन्हें लोग जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, उनको मिट्टी में दबा देते थे, उनके पैदा होने पर शर्माते थे, अपनी सारी इज्जत को पानी में देख रहा था। मगर मेरे नबी ने फरमाया इन बच्चियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, इसलिए कि रब्बे कदीर ने, जिसकी शान ये है रब्बुल आलमीन, उसने मुझे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन कहकर भेजा है। अब मैं आ गया हूँ, बच्चियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, बल्कि बच्चियों को अपने आप यानी बाप पालेगा पोसेगा और फिर उसकी खातिर करेगा, उसकी इज्जत करेगा, उसकी परवरिश करेगा, इज्जत के साथ शादी कर देगा, तो फिर मकाम ये होगा कि मैं उसका साथी जन्नत में होगा। बात जरा समझने की कोशिश करें। मेरे नबी ने दोनों उंगलियों को मिला करके फरमाया कि अगर ऐसा बाप अपनी बेटी का इस तरह से निकाह करेगा, इज्जत के साथ पालेगा पोसेगा, फिर वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा। तो मुझे बताओ इन बच्चियों को मिलाद नहीं करनी चाहिए? वो रोकने वाले कौन होते हैं? जिसका कोई एहसान नहीं, कहने वाला रब है जिसका इतना बड़ा एहसान है कि ये जान दी है, ये बदन दिया, ये जिस्म दिया, ये अक्ल दी, ये ज़बान दी, सब कुछ दिया है, वो कह रहा है करो, और सामने कोई ऐसा खड़ा हो जाए। अक्ल से काम लेना। रब्बे कदीर ने एहसान जतलाया है और फिर इस एहसान का शुक्र अदा करने वालों को, नेमत का शुक्र अदा करने वालों से रब खुश होता है। किसको करनी चाहिए मिलाद? जो मोमिन है, मोमिन में सब है। अगर बाप है तो सुना आपने कि अभी कोई किसी तरह की अजमत शान वकार बेटे की नजरों में नहीं था, मगर मेरे नबी ने क्या ही खूब फरमा दिया कि तेरा बाप तेरी जन्नत की चौखट है। अगर तुझे जन्नत की चौखट चूमनी है तो बाप की पेशानी को चूम ले। ये इज्जत यार, जरा सोचे कि जहां लोग नजर से भागे, मेरा नबी वो इरशाद फरमा दे। और मैं इतनी वजन के साथ इसलिए कह रहा हूं कि नबी के जुमले हमारी तरह नहीं है जैसे भी मैं बोल रहा हूं। मेरा नबी वो है जहां फसाहत भी अपने आप को कम समझती है, जहां बलागत भी भीख मांगती हुई खड़ी है। नबी एक जुमला बोल दे, क्या ये कम है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक जुमला बोला है, मगर फसाहत और बलागत और कलाम में जवाब में ऐसा है कि एक जुमले में सारी दुनिया बड़ी बड़ी नजर आती है। बेओ मेरा नबी कहता है कि मेरा नबी ये इरशाद फरमाए कि बाप तेरा वो है कि जो जन्नत के दरवाजे की चौखट है, उसे तेरे लिए वो जन्नत की चौखट है, उस चौखट को यानी पेशानी को चूम ले, वो इज्जत तू दे दे। तो बाप को इज्जत किसने दिलवाई है? ये मेरे नबी ने दिलवाई है। बाप को मिलाद नहीं करनी चाहिए। किसको नहीं करनी चाहिए? किसको नहीं करनी चाहिए? औरत को, बीवी को, जौजा को मारपीट के सिवा, गाली गलूज के सिवा कुछ न होता था। बाजारों में बेच दिया करते हैं, किसी तरह इज्जत का ख्याल न रखा जाता। मगर मेरे नबी ने वो इरशाद फरमाया कि अल्लाहु अकबर, औरत और मर्द के दरमियान जो ताल्लुकात कायम किए हैं मोहब्बतों के मेरे नबी ने, कि औरत को इज्जत व शान मिल गई है। माँ की बात करें कि माँ अगर औरत ही है, उसका बेटा है, तो जिस माँ को कोई इज्जत नहीं दी जाती, मेरे नबी ने वो इज्जत दी है कि जिस माँ को लोग गालियां दे, गुनाह कबीरा कर ले, बड़ा गुनाह कर ले, अपना मुंह काला कर ले, ऐसे माहौल में मेरे नबी ने जन्नत को खींचकर माँ के कदमों में डाल दिया। जन्नत को माँ के कदमों में डाला है। बंदे से कहा जन्नत तेरी माँ के कदमों में है। अब माँ के साथ बदसलूकी नहीं है, माँ के साथ मोहब्बतें हैं। उन माँओं को ये नेमत किसने दिलवाई है, इज्जतें किसने अता करवाई है? ये
मेरे नबी ने अता फरमाई है। तो माओ को नबी का मिलाद करना चाहिए। किसको करना चाहिए? वो बूढ़ा हो या फिर जवान हो, अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या बड़ा कारोबारी हो, बिजनेसमैन हो, हर एक को मेरे नबी का मिलाद करना है, बशर्ते कि वो मोमिन हो। इसलिए कि रब्बे कदीर ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है। बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हमारे इश्क के इमाम बारहा कहते हैं कि हम तो नबी का मिलाद करेंगे, कहे सुभान अल्लाह, चर्चे करेंगे, उनके गुण गाएंगे, इसलिए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। लंबी तकरीर समझ में ना आए तो ये 2 मिसरा आपके लिए काफी है। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अरे आज की बात ना कर कि आज करेंगे या नहीं करेंगे, 2025 में होगी या ना होगी, 26 में खत्म होगी या बंद होगी, छोड़ इन बातों को। मेरे रज़ा ने कहा है आज की बात ना कर बल्कि हश्र तक डालेंगे हम। भाई प्लानिंग करो तो इतना बड़ा करो, ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा प्लानिंग दे दिया कि आज नहीं हश्र तक डालेंगे हम किसकी? पैदाइशे मौला की धूम। मैं यही तो कह रहा हूँ कि लंबी तकरीर समझ में आए ना आए, ये तो समझ में आ रहा है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। कौन मनाए, कौन मनाए? अल्लाहु अकबर। जरा सोच के देखें किन किन पर एहसान हुआ। मिलादे मुस्तफ़ा से किसको फायदा हुआ? मिलादे मुस्तफ़ा से किसको क्या क्या मिला? तो मेरे नबी की मिलाद हर एक न करेंगे। मैं हर एक की बात करके जो है हमारा वक्त है जिसको मैं देख रहा हूँ कि इतना दूर न चला जाए, बस इस बात को यहाँ तक आप समझे हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद हम मनाते हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि मिलाद तो खुद नबी ने मनाई है। भाई मैं अभी कुरान के आयतों की बात ही नहीं कर रहा, बल्कि कुरान पढ़ेंगे। अच्छा चलो बात चल पड़ी है तो हम कहते हैं बड़े अजीब गरीब सवाल उटांग पड़ा क्या कुरान में है? भाई इतनी आसान बात। हम कहते हैं नबी की विलादत को छोड़ो, मेरे नबी तो ताजदारुल अंबिया है, रसूलों के सरदार है। विलादत का जिक्र वो भी किसका? और अंबिया का भी कुरान में आया है। अच्छा ये आपको कोई टेंशन तो नहीं है कि मिलाद हमें तो बड़ी मोहब्बत से प्यारा लफ्ज लगता है, कईयों को बहुत डेंजर लगता है। बात फिर हजरत वही होती है कि अगर यहाँ से कबूल किया है तो बात अच्छी लगती है, अगर नहीं है तो बड़ी डेंजर लगती है। मिलाद क्योंकि बारह हम कह चुके हैं इसलिए फिर याद दिलाना चाहूँ, ये है विलादत। मिलाद का क्या माना है? विलादत। और विलादत अच्छा या तो अरबी से अरबी रह गई, ये है पैदाइश, कहे सुभान। भाई नहीं तो आजकल तो हम समझते हैं ना बर्थडे, हाँ, और उसको हैप्पी कहे या कुछ भी कहे, तो ये वही है। और फिर अगर उलमा की जबान में इस्तिलाह में मैं अर्ज करूं तो अमूमन ये मिलता है कि जिसमें खुदा का जिक्र हो, खुदा के रसूल का जिक्र हो, मुस्तफ़ा करीम की तारीफ हो, तारीफ में आपके इल्म की बात हो, हुस्न की बात हो, सीरत पर बयां हो, ये सारा सब कुछ मिला। तो ये तो जब चाहे तब कर, और जिस भी वक्त चाहे आप करें, मगर खास तौर से जिस मिलाद की बात हम कर रहे हैं, विलादत मुस्तफ़ा जो कि 12 रबीउल अव्वल, सुभान अल्लाह आप नहीं बोले,
मुझे बाद में याद है, बोले ना जोर से। ये इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि जब बोला मैं कि भाई 12 रबीउल अव्वल को है, तो मुझे लगा कि आप कंफ्यूज हो गए कि 12 को कहाँ है। बहुत से लोग तो 8 को कहते हैं। और पता है हजरत फिर बताते क्या है कि ये सुनने कैसे है, आला हजरत की नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि आला हजरत ने फरमाया कि पैदाइश विलादत 12 रबीउल अव्वल को है। मैं वो बात पकड़ूंगा जो कुरान की मैं बात कर चुका हूँ, वो इंशाल्लाह जरूर बयान करूंगा। बात आ गई तो अर्ज कर लो कि आला हजरत ने फरमाया, क्या फरमाया कि 8 को विलादत। ये बात इसलिए नहीं कह रहा है कि अच्छे वक्त पे जो आपके बुजुर्गों ने कहा तब होनी चाहिए, नहीं। ये इतने सालों से जो कोशिश कर रहे हैं बंद नहीं हो रहा, तो एक रास्ता और एक तीर और के कहीं से बंद हो जाए। तो हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि ठीक है, आला हजरत की बात तो हमें मालूम है, जो जवाब है वो हम बता देंगे। लेकिन अगर आला हजरत ने 8 को कहा है तो फिर आला हजरत की मान कर ही तुम भी 8 को तो मना लो। भाई इतना तो साफ है, आसान है कि 8 को मना लो जब कह दिया है तो। मगर आला हजरत अलैहि रहमतु व रिजवान ने बड़ा कमाल कर दिया है। फरमाते हैं कि फकीर ने आज के दिन से जो हिसाब किया है, तो जिस तरह से मैं पीछे को चला, क्योंकि देखिए हिंदी महीने भी है, अंग्रेजी भी, और आपका हिसाब तो माशाअल्लाह कहे सुभान अल्लाह, जो अपनी तारीख विसाल भी बता दें और फिर कुरान की आयतें भी फिट हो जाए, ऐसी शख्सियत को कौन पहुंचे। फरमाते हैं कि आज के हिसाब से जब मैं पीछे पहुंचता हूं तो 8 रबीउल अव्वल बनता है, मगर चूंकि मारूफ भी मशहूर भी और कौले जमहूर भी यही है कि मुस्तफा करीम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को है। भाई अधूरा पढ़ के हम तक पहुंचेंगे, इतना आसान तो नहीं है। ये जो मारूफ है, मशहूर है, कौले जमहूर है, वो 8 नहीं 12 रबीउल अव्वल है, और इसी पर बुजुर्गों ने विलादत मुस्तफा मनाया है। बोले सुभान अल्लाह। अब जब सुन्नी इसी पर मनाता है तो आपको एतराज क्या है? आपको तो यही है कि ये बंद हो जाए, तो भाई हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि रब्बे कदीर ने हमें फरमाया है तू रह अपनी जगह पर, क्योंकि तुझे शामिल ही नहीं फरमाया है। अलल मुमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूला। तो जब तू नहीं करता है, तेरी बात तेरे पास है, मगर बात अगर समझाने की होगी तो सुन्नी खूब जानता है कि मेरे नबी की विलादत आज नहीं और 2 दिन तक नहीं, बल्कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की दो। और जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करते कुरान में है। आओ अंबिया का जिक्र, उनकी विलादत का जिक्र कुरान में मिलता है। आदम सफीउल्लाह कौन है? भाई उनकी तख्लीक का जिक्र है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का जिक्र है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र है। और सूरह क़सस पूरी 30 आयतें पढ़ते चले जाए, किस तरह से खुदा ने किस अंदाज से उसको बयान किया है। भाई पूरा वाकया बयान कर दिया है। यानी जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया है वो ये कि किस तरह से दरियाए नील में डालना है, वो संदूक किस तरह से जाना है, और उनकी शान में कि वो किसी माँ का दूसरी माँ का दूध नहीं पिए, वो सारी शानें बताई हैं। मैं जब बोल चुका एक लफ्ज दूध का, तो यार विलादत का भी जिक्र किया है, खाने पीने का भी जिक्र फरमा दिया। अगर तुम मिलाद की बात करें तो कुरान तो जब मिलाद की बात करता है दूसरे नबियों की, तो उनकी विलादत का भी जिक्र करता है और उनके पीने की भी बात करता है। और अगर इतनी बात समझ में नहीं आई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देख ले, हजरत ईसा रूहुल्लाह को देखे, कहें सुभान अल्लाह। भाई सिंपल बात सिंपल अंदाज में अगर समझना चाहते हैं तो बोले सुभान अल्लाह। कुरान की बात चल पड़ी है, अभी ताजदार अंबिया की बात आनी है, अभी तो अंबिया की जिक्र बात कर रहा हूँ। ईसा रूहुल्लाह का जिक्र कुरान में है, तख्लीक का जिक्र कुरान में है, आपकी विलादत का जिक्र कुरान में है। और जब आपकी विलादत हुई है तो हजरत मरियम के लिए खाने आ रहे हैं, जन्नत से आ रहे हैं, ये करामती तौर पर आ रहा है, फल भी हैं और
पीने के मशरूबात भी हैं, तो विलादत नबी पर, नबी की विलादत पर ऐसा जिक्र है कि उनका जिक्र भी हो रहा है और उनके जिक्र में, विलादत में खाने पीने का भी जिक्र हो रहा है। कहाँ तक समझाए आपको? कुरान पढ़ते हैं, पता नहीं किस तरह का पढ़ते हैं। अभी तो हम ताजदार अंबिया की बारगाह में चलने वाले हैं। आओ अब हम बताते हैं, ये कुरान आयत जो उतरी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये भेजने की बात है। बोले सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, ये भेजने की बात है। मुस्तफा करीम के लिए खुदावंद कुद्दूस ने बड़ा एहतमाम फरमाया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ये बेशक की बात है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, ये मुस्तफा करीम के आने की बात है। ये किन की बातें कर रहे हैं? क्या अरबी समझ में नहीं आ रही है कि समझ में नहीं आ रही है? पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। अभी तो बुखारी और मुस्लिम की बात चलेंगी। हजरात गिरामी वकार, कोई कम हमारे पास बात नहीं है कि जो इन चंद मिनटों में कर ले। खुदावंद कुद्दूस ने मुस्तफा का जिक्र कुरान के अंदर फरमाया है। अगर इस पर भी इत्मीनान नहीं है तो सारी आयतों का गुलदस्ता पेश कर दूं। कहो सुभान अल्लाह। क्या है वो? तीसरा पारा पढ़ा, वो जिक्र किया भी। जरा और आसान हो जाए, बात ताज़ा करनी है इसलिए, क्योंकि मौजू ही पर मुझे बात कर। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मैंने क्या कहा? आयतों का गुलदस्ता है विलादत के टॉपिक पे, इस मौजू पे। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और याद करो। आह, कहे सुभान अल्लाह। यार जब आशिक को तो ये पता चलता है ना कि इस तरह से रब मुखातब है, तब तो और मजा आ जाता है। अगर आपको भी इस तरह से आए ना तो लुत्फ कुछ अलग ही होगा। रब फरमाता है वइज़, और याद करो। भाई रब ऐसे बताता नहीं कि महबूब तुझे मालूम नहीं है, बल्कि कह क्या रहा है? याद करो, जरा याद करो। कहे सुभान अल्लाह। भाई याद करो जो आपने देखा था। बोले ना सुभान अल्लाह। मैं आगे के लफ्ज बोलूंगा तो रूह मचल जाएंगी। याद करो वो बात, वाकया याद करो। यानी अभी बताया नहीं जा रहा है, सिर्फ तवज्जो दिलाई जा रही है। किस बात की? अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, आलम अरवाह में जो खुदा ने नबियों से वादा लिया था। अरे बात अभी की नहीं, आलम अरवाह की हो रही है। पता चला उनकी जबान में दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो वो है आलम अरवाह का मसला भी जानता है। उस दिन क्या था वो इसे मालूम है। रब तवज्जो दिला रहा है कि महबूब सोचो, अरे फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। याद करो मुस्तफा करीम, याद करो अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जो खुदा ने नबियों से वादा लिया था। जरा मचल के कहे सुभान अल्लाह। कल आना है तो बोले सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि बात वही कर दूं कि हर दिन आवे जावे नहीं आवे, क्योंकि ये सारी महफिलें जो नाम दिया है मिलाद की महफिल। अच्छे अच्छे मौजू सुन लें, मगर आज ही इस तरह से जहन बना ले कि वाह हमारे नसीबे ही कुछ और। शुरू में बताया मैंने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फख्र फरमाता है, और फिर उन लोगों को लेके आ रहा हूँ कि जो चुपके से कान में बात करने आए, उनके लिए हम कुरान भी लाए हैं, हदीस मुस्तफ़ा भी लाए हैं। तो कुरान में क्या है? नबियों की भी विलादत का जिक्र है, मुस्तफ़ा करीम की विलादत का जिक्र है। जो आयत पढ़ रहा हूँ वो वही है। याद करो नबियों से वादा लिया। लम्हा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, बात भी बड़ी अच्छी खूबसूरत। क्या कहा कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, नबी बनाकर भेजूं, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन, और फिर इस दरमियान मेरा नबी आ जाए, मेरा महबूब आ जाए,
सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम, तुम्हारे पास जब मेरा नबी आ जाए जो तुम्हारी तस्दीक कर दे, तो फिर खामोश न बैठ, फिर ऐसे ही नहीं रहना कि नहीं हम ही लतुमिनुन बिही, कहे सुभान अल्लाह, लतुमिनुन बिही, क्या कहा, लतुमिनुन बिही, लतुमिनन बिही। भाई बात कितनी जबरदस्त हो रही है, तुम जरूर जरूर उन पर ईमान ले आना। नहीं समझ, मैं बिल्कुल सिंपल हो रहा हूं, क्या कहा, ईमान ले आना। भाई किसको, नबियों को, अंबिया को कहा जा रहा है। भाई जो मुसलमान नहीं है उसको नहीं, मुसलमान और मोमिन तो छोड़े, जिनको मान के जो मोमिन बनते उन नबियों को कहा जा रहा है तुम उन पर ईमान ले आना। और फिर ऐसा नहीं कि सीधे सीधे ईमान ले आना, ऐसे जरूर जरूर। यहाँ भी लामे ताकीद है और नूने सकीला, यानी दो ताकीदें जमा करके फरमाता है कि लतुमिनुन बिही, तुम जरूर इन पर ईमान ले आना। अब बात तो समझ में आ रही है कि मोमिन यानी आम बंदा, मुसलमान जो होता है वो मुस्तफा का कलमा पढ़ के होता है। ऐसे ही नबी भी, मुस्तफा, अंबिया भी हमारे नबी को अपना इमाम मान के मोमिन होते हैं। उनका ईमान तब, यानी वो नबी तब है जब वो मुस्तफा करीम को अपना ताजदार मान ले। लतुमिनुन बिही, यानी तुम जरूर जरूर ईमान ले आना। बात तो ये है, कहाँ की थी, आलमे अरवाह में, कहें सुभान, आलमे अरवाह में बात की हुई है। इसका मतलब साफ समझ में आ गया कि जब अक्सा में पहुंचे हैं, मस्जिद अक्सा में पहुंचे हैं, तो सारे अंबिया पीछे खड़े हैं। ये मसला यही से वाज़े हो रहा है, इसी को समझाया जा रहा है कि रब ने भेजा है लतुमिनुन बिही, तुम जरूर उन पर ईमान ले आना। कोई कहे वो तो कब्र में थे, वो तो उस मुल्क में थे, वो इधर दूर किसी मुल्क में है। मैं कहता हूँ जब आलमे अरवाह में, जबकि न पाँव है, न हाथ है, न कान है, न आँख है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वादे पे बोल रहे हैं, वादे को सुन भी रहे हैं। तो जब आलमे अरवाह में जिस्मी नहीं है तो सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं और फिर वादा कर भी रहे हैं, तो फिर मस्जिद अक्सा में आकर के मुक्तदी बन जाए तो क्या दूर की बात है। मसला तो साफ है कि मस्जिद नबवी में आकर के बता दिया कि खुदा ने कहा है नबी पर ईमान लाना है। यानी ये अक्ल पर पर्दा डालकर मानने वाली बात नहीं है, बल्कि अक्ल से की हुई बात है कि ऐसा जब है तो मस्जिद अक्सा में मुक्तदी बनना ये समझ में आता है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये कि खुदा फरमाता है तुम उन पर ईमान ले आना। फिर आगे जो कहा उससे तो उन लोगों की परेशानी में क्या इजाफा हो। भाई कि बोला जाता है कि नानी मर जाती, बस इसी अंदाज से कि वला तंसुरुन, बोलो सुभान। मुझे मालूम है जब तर्जमा होगा तब आपको मजा आएगा। क्या कहा, ईमान ले आना, फिर कहा वला तंसुरुन, ओ तुम जरूर जरूर उनकी मदद करना। भाई परेशान हो गए, कुरान इसलिए पढ़ देते कि आयत मिल जाएगी किसी गैर से ना मांगो, खुदा के सिवा किसी की मदद तलब न करो, कोई मदद नहीं कर सकता है। ये तो खुदा के पास भी रोने बैठ गए कि या अल्लाह पूरी जिंदगी चली गई कि किसी की मदद ना मांगो, और तू ही है जो कहता है इसकी मदद करना। वला तंसुरुन, तू ही कहता है उनकी मदद करना। मतलब ये है ये नबी, ऐसा नबी जो नबियों का ताजदार, बोलो सुभान अल्लाह, जो रसूलों का सरदार, बोलो सुभान अल्लाह, तमाम सफे अंबिया में इमाम है नबी, कहे सुभान अल्लाह। इसकी मदद, अब आप समझते हैं ना कि ये सबसे पावरफुल, और उनकी मदद के लिए खुदा कह रहा है तो नबी की मदद नबी कर रहा है, तो वो नबी उम्मतियों की मदद क्यों नहीं कर रहा है? वो नबी क्यों उम्मती की मदद न करे? क्योंकि हम तो मानते हैं कि खुदा बंदे कुद्दूस ने वो ताकत और पावर दिया है कि मुख्तार कायनात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। वला तंसुरुन, फिर उनकी मदद कर। अच्छा बात तो बड़ी आगे पहुंच रही है और घड़ी भी अपने हिसाब से तेजी से भाग रही है, बार ओटे पे तो नहीं जाती।
लेकिन यहाँ भाग रही है। क़ाल अक़ररतु, इतनी अच्छी बात कह के फिर रब क्या फरमाता है? क़ाल अक़ररतु, रब ने फरमाया क्या तुम इकरार करते हो नबियों से? क़ाल अक़ररतु, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो, ये वादा कबूल कर कि हाँ ईमान लाएंगे और मदद करेंगे। व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री है, और ये जो मैंने तुम पर बात की है क्या इसको आप उठाते हो? यानी ये भारी बोझ है। तो सारे नबियों ने क्या कहा? क़ालू, नबियों की अरवाह बोली वही बात कि कहें कि कब्र में जाने के बाद तो ये बदन का तो कुछ होता नहीं। भाई अभी बदन ही नहीं बना, अरवाह है, मगर कहती है क़ालू, बोलो सुभान अल्लाह, अक़ररना, हमने इकरार किया, क़ालू अक़ररना, हमने वादा किया। तो रब ने क्या कहा? क़ाल फ़शहदू, इकरार कर लिया, एक दूसरे के गवाह हो जाओ। अल्लाहु अकबर, बात तो समझे नबियों से। भाई हम कहते खमा खमा, अल्लाह की कसम, अगर आप नहीं जानते थे हम लोग, वो कंबोई का एक बंदा आता था, मौलाना इमरान जानते हैं, पटेल था, तो पानी लेके आता था, तो कहा कि भाई तू आधा टैंकर लेके आता, तो काबे की तरफ घूम जाता, गला पड़ कहते जो देख वो काबे बनेगा खड़ा है। बात समझा? कसम इतनी आम है, बस समझा नहीं था कि हम लोगों ने इतनी खाई, इतनी पी ली कि गैर भी इतनी आसानी से खा सकते, वो हमारे पीछे रहता है। तो फिर हमारे जैसे हो, ये इस्लाह की बात थी मैंने जो की है, सही। तो वो बात जो रब्बे क़दीर अंबिया से कर, अब नबियों की रूह मासूम, गुनाह का शुबह नहीं, फिर भी रब्बे क़दीर यहाँ इनको ये बता करके अज़मत मुस्तफ़ा बता रहा है। बात असल ये कि मैं कोई आम बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने महबूब की बात कर रहा हूँ। क़ाल फ़शहदू, इक़रार के बाद कहते एक दूसरे के गवाह हो जाओ कि देख मूसा अलैहिस्सलाम का ईसा अलैहिस्सलाम को कि हाँ तूने कहा था, हाँ कहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, हाँ कहा था, कहता हाँ, एक दूसरे के गवाह हो जाओ। कहाँ हो गए? फिर कहता है वअना माअकुम मिनश शाहिदीन, बोले सुभान अल्लाह, तुम एक दूसरे के गवाह हो गए। बात कितनी मजबूत और इम्पोर्टेंट है, मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये विलादत पर मिलादत पर जो सारी आयतें हैं उसका गुलदस्ता है, और इतनी प्यारी बातें हैं, दिल मचल जाता है। रब्बे क़दीर फरमाता है तुम तो एक दूसरे पर गवाह हो गए, अब मैं सबके साथ गवाह हो रहा हूँ। वाना माअकुम मिनश शाहिदीन, मैं तुम्हारे साथ गवाह हो रहा हूँ। भाई ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आम बंदों की बात आम होती है, मगर महबूब की बात खास होती है कि ये खास मेरे महबूब हैं। मैंने तो यही अंदाज इख्तियार किया है, मेरा ये तरीका रहा है कि जब मैंने अपने रुबूबियत का इकरार कराना था, ऐलान कराना था, तो मैंने अंबिया की रूहों को नहीं बल्कि सारी रूहों को बुला लिया था। नबी भी थे, वली भी थे, मुस्लिम भी थे, गैर भी थे, जाहिल भी थे, आलिम भी थे, सारों के सारी रूहों को जमा कर दिया था। और सिर्फ इतना कह दिया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? बोले सुभान अल्लाह, अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी बहुत बड़ा जलसा जिसमें सारी रूहें मौजूद, और इसमें खिताब सिर्फ छोटा सा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सारी रूहों ने कहा बला, कहे सुभान अल्लाह, तू हमारा रब क्यों नहीं है? लोग कहते हैं इनको क्यों जहन्नम में डाला जाएगा जबकि पहचानते नहीं है। हम कहते हैं नहीं, बात ये नहीं है, वादा करके आए हैं, यहाँ मुकर गए हैं, यहाँ पलट गए हैं, तो वो वादा याद किया कराया जाए
जाएगा कि मुझे यहाँ तो कह के गए थे तू मेरा रब है, लेकिन वहां जाके भूल गए हैं। तो रब कदीर ने छोटा सा खिताब किया, जब बात अपनी थी मगर मुस्तफा की बात आई है, आमिना के लाल की बात आई है, मेरे और आपके पैगंबर की बात आई है, तो कहा सिर्फ अलस्तु पे बात नहीं छोड़नी है, बल्कि यहाँ तो इकरार भी कराना है, ईमान की बात करनी है, जरूर भी कहना है, मदद की बात करनी है, जरूर भी कहना है, एक दूसरे का गवाह भी बनाना है, और सब पर मुझे गवाह होना है, सबके साथ मुझे भी गवाह होना है। इसलिए ये महबूब की बात है, बोले सुभान अल्लाह, ये महबूब की बात है। और याद रखें कि वो जलसा जो रब्बे कदीर ने अपने रुबूबियत के ऐलान के लिए किया, उसमें सारी रूहें, मगर नबी की नबूवत का अजमत व शान का ऐलान किया तो सिर्फ खास रूहों को बुलाया है। महबूब के जिक्र में खास रूहें, मैं कह सकता हूँ पाक रूहें हैं, मासूम रूहें हैं। यारो झगड़े की जरूरत नहीं है, मुस्तफा के मिलाद की महफिल में अच्छी रूहों की जरूरत पेश आती है। लोग आते वही हैं जो अच्छे और पाक होते हैं, इसीलिए तो आशिक ये समझ के सोच के बोलता है, महबूब की महफिल को बोले आगे महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब ये भी पूछ सकता हूँ, गैर हाजिरी करेंगे? हाजिरी पूरी लेंगे, अब गैर हाजिरी नहीं होगी। मिलाद मुस्तफा है, महफिल में शिरकत होनी है, क्योंकि हमें किसी और का जिक्र नहीं करना, जिसकी वजह से हम हैं, सारी कायनात है, उस हस्ती का जिक्र करना है। वो जो न थे तो भाई कुछ बात कर रहे हैं, वो जो न थे तो ये न था, वो न था, ऐसा न था, नहीं कुछ न था। और ये भी याद रखिए, अकीदा तो देखिए, वो जो न हो तो कुछ न हो। बोले सुभान अल्लाह। खत्म हो गए, नाउज़ बिल्लाह, खत्म हो। वो जो न थे तो कुछ न था, और आगे का अकीदा दे दिया, वो जो न हो तो अभी कुछ है, सब कुछ है, मतलब है वो है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, तो कुछ नहीं सब कुछ है। इसका मतलब है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुभ जाने वाले। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। क्यों ऐसा? जान है वो जहान की, भाई पूरे जहान की जान है, इसे कहते हैं जाने जहां, रूहे कायनात, मरकज़े कायनात, मरकज़े अक़ीदत, कुछ भी। ये क्यों है? ये जाने जहां है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, क्योंकि जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। प्यारो ये बात तो आशिकों को समझ में आती है, बुद्धों को समझ में नहीं आती है। तो मिलाद मुस्तफा करना ये हमारी खुशकिस्मती है। बोलो सुभान अल्लाह। अभी तो कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, हदीस मुस्तफा बाकी है, क्योंकि वो सियासत की बात करते हैं। कम से कम सियासत की तमाम किताबों का नाम लेंगे, फिर उनसे हदीसें पढ़ेंगे, फिर हमारी महफिल खत्म होगी ना। आप जब सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं, महफिल खत्म करने के लिए कह दे अल्लाह अकबर। देखिए ये आपकी जो तवज्जो मैं चाहता हूँ वो इन बातों पर। मैं अब खत्म ज्यादा बात, कुरान बस सियासत में भी है, मगर वो कहते हैं कि बुखार तो आ गई लेकिन बुखारी नहीं आया। मसला भाई, जब बेश के मुस्तफा बुखारी पढ़ी जाए, बुखार आ जाए लेकिन बुखारी ना आए, इनको नहीं दिखा। मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद में, इब्ने माजा में, नसाई कहाँ है? अल्लाह जरा गौर तो करो। सिर्फ इतना बता देते हैं कि भाई जितने मोमिन हैं वो सारे के सारे नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं,
क्या विलादत की आयत कोई नहीं पढ़ता है? समझदार है आप लोग? विलादत की आयतें जो हमने जिक्र की नबियों की और हमारे नबी की, जैसे साफ तौर से वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, भेजा ना, भेजने की बात, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा, बेइज्जत की बात है। तो ये आयतें जो पढ़ते हैं तो वो बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, अबू दाऊद, नसाई, ये मिशकात, ये सारी हदीस की कुतुब में नहीं है। जरा गौर करो, ख्याल करो, फिक्र करो, सोचो। बात ये नहीं है इस तरह से पूछने की क्या जरूरत है, जवाब इतना आसान है कि भाई ये आयतें हैं जो विलादत है, मिलाद है, वो तो ऐसे नहीं बल्कि नमाजों की हालत में भी मनाया जा रहा है। और नमाज सिर्फ ऐसे हम जैसे नमाजी नहीं, नमाज इमामों का इमाम पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, इमामुल अंबिया पढ़ रहे हैं, तो वो खुद भी अपने विलादत का जिक्र कर रहे हैं, अपने मिलाद का तज़किरा कर रहे हैं, नमाजों में कर रहे हैं, तिलावत कुरान में कर रहे हैं। अब मत पूछना कि अबू बकर ने की, कह देना कि वो भी नमाज में पढ़ रहे हैं, हजरत उमर भी पढ़ रहे हैं, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन भी पढ़ रहे हैं, हजरत मौलाए कायनात भी पढ़ रहे हैं, सारे सहाबा पढ़ रहे हैं, ताबईन भी पढ़ रहे हैं, तबे ताबईन भी पढ़ रहे हैं, औलिया कामिलीन पढ़ रहे हैं, सारे मोमिनीन पढ़ रहे हैं। अब तो कोई बचा ही नहीं। मिलाद एक ऐसा मौजू है जिसको सारे नेक पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहा तो वो बदबख्त बदनसीब है जो करके मना कर रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने कुरान में हमें मुखातब किया है कि मोमिनीन पर एहसान है तो मोमिनीन शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं और मुस्तफा का मिलाद मनाते हैं, उनके विलादत का जिक्र करते हैं, इसलिए कि इन 2-4 किताब पढ़ने वालों से हमने नहीं सुना, नहीं सीखा, हमने तो 1400 किताब लिखने वाले इमाम से सुना है। कहे सुभान अल्लाह। अरे एक नहीं, 50-60 नहीं, 100-200 तहकीक चल रही है। सारे उलूम व फुनून को पढ़ने समझने वाले, महारत ताम्मा रखने वाले आला हजरत से हमने सुना समझा है, किसी हजरत से नहीं, आला हजरत से सुना है। बल्कि हम तो ये भी कह सकते हैं मौलवियों को 2-4 और 9-10 उलूम के नाम मालूम नहीं है, मेरा इमाम कई उलूम की महारत ताम्मा रखता है। वो कहता है 1-2 दिन की बात न करे सुन्नियों, सुन लो, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम डालेंगे कि नहीं? जितने लोग डालेंगे वो हाथ उठा करके कह दे, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। अरे बहुत लंबा प्लानिंग दे दिया है, बहुत प्यारा प्लानिंग दिया है। फायदा क्या है, नुकसान क्या है, बता दूं और बात खत्म कर दूं। फायदा नुकसान देख रहे हैं ना, चलेंगे कब्र में तो पता चलेगा, क्योंकि मेन टारगेट वो है, पहली सीढ़ी वो है। और मैं कहता हूँ रियल फ्यूचर वो है, रियलिटी वही है। मुस्तकबिल की बात करते हो भाई, फ्यूचर की बात करते हो बेहतर हो, तो मैं कहता हूँ आखिरत ही हमारा असल फ्यूचर है। भाई नफा क्या होगा मनाने से, नुकसान क्या होगा नहीं मनाने से। मैं समझा दूं और बात खत्म करूं। खबर में पहुंचेंगे, पूछा जाएगा मर रब्बुका, तो सब जवाब दे देंगे, क्योंकि सवाल ही ऐसा है, सब कह देंगे। और पता नहीं हमसे ज्यादा पहले उठ के कह दे रब्बी अल्लाह, क्योंकि कुछ भी करो तो शिरक है, तो वो सिर्फ इतना ही मांगते। चले सब ने दे माँ दीनों का, तो वो तो इस्लाम ही चलता था, दूसरा तो कोई भाई नहीं था, इस्लामी भाई, तो वो भी हो गया कि भाई दीन इस्लाम। मगर अब बात बनेगी, कहे सुभान। सुन्नी इश्क के साथ सुन ले, अपनी सुन्नियत को चमकाने के लिए सुन ले, दिल से मोहब्बत से अक्लो होश के साथ समझ ले कि जब नबी आएंगे, बोले सुभान अल्लाह, आपका वो हुस्न होगा जिसके लिए सहाबी कहें उसका बरवज़न नहीं, वो कहे वहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम दलीद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा, जिसके लिए कहा जाए या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुविदल कमर ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु वादत खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। बोले सुभान अल्लाह। जब वो आएंगे तब तीसरा सवाल होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजूल। नहीं समझे, बोले सुभान। मा कुंत तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़र रजूल, ये जो सामने हैं उनके बारे में क्या कहा करते थे। बात बड़ी बनी है, बोले सुभान अल्लाह।
भाई क्या कहते थे, नहीं क्या कहा, यानी 2008 से शुरू किया तो 9 में भी, 10 में भी, 11 में भी, 12 में भी क्या कहा करते थे, 50 में पैदा हुए तो 24 तक क्या कहा करते थे। अब बताओ नफा नुकसान क्या होने वाला है, वहाँ फायदा होगा, नफा होगा। मिलाद मनाने वाले को आला हजरत से पूछेंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहा करते थे, हश्र तक डालेंगे हम। भाई बोले ना सुभान अल्लाह, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, बोले सुभान अल्लाह। फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहते थे, तो वही तो कहेंगे आला हजरत, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। ये नबी है हमारे, इनके बारे में हमने ये कहा है, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इनके बारे में क्या कहा करते थे, वो कहेंगे ओ हो मसला बिगड़ गया, ये कहते थे कि पीछे का मालूम नहीं, मेरे रजा बोलेंगे और कोई कहे क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करो दुरूद। अरे क्या कहेंगे, ये कहते थे कि लाइट नहीं करना है, झंडे नहीं लगाना है, डेकोरेट नहीं करना है, पंखे नहीं जलाना है, एसी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कि भाई उस वक्त नहीं होता था, नहीं होता था कब, क्योंकि नर्मदा का जो बिजली का प्लांट है उस वक्त था, जिसकी वजह से सारी लाइट पहुंच जाती और डेकोरेशन हो जाता है। भाई उस वक्त जो पोजीशन थी इस तरह से हुआ है, और आज जो रब्बे कदीर ने नेमतें दे रखी है उसी हिसाब ही से तो हो रहा है। एक साहब गए थे किसी जगह पर और कहा कि भाई ये इस तरह से नहीं खाना चाहिए, मैं मसला वो नहीं रख रहा हूँ, खाली बात समझाने के लिए। कहा कैसे, नहीं नहीं ये उस वक्त नहीं था। जैसे ही हजरत निकले ना बाहर तो एक गधा और एक कार को खोल के बंद कर दी, नहीं हजरत इसमें नहीं जा सकते, वो ये उस वक्त नहीं थी। बात सिंपल है कि भाई उस वक्त ये डेकोरेशन, लाउड स्पीकर, ये सारी चीजें नहीं थी। ये जो मिलाद में होती है तो सिंपल बात है ना, वो थी ही नहीं, मगर जैसी उनकी हैसियत थी वो तो किया कि नहीं। मदीने में जब पहुंची है, मेरे नबी खुबा से जब मदीने में दाखिल हो रहे हैं तो क्या हुआ, जुलूस भी तो हुआ है। भाई जुलूस भी हुआ है, और जुलूस मेरे तेरे जैसे ने थोड़ी किया है, जो दो वक्त का नमाजी भी नहीं है, वो है जो मुस्तफा के कदमों पर जान कुर्बान कर रहे हैं। ऐसे सहाबा ने जुलूस किया है और अपनी बच्चियों को आगे भेज के कहा है कि बोलो ताला अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। कहते हैं कि ये पढ़ते नूर वाला आया है, नूर लेके आ गया, नूर वाला आ गया, नूर लेके आ गया, सारा चमका गया। ये वहाँ कहाँ था, अरे ये उर्दू वहाँ नहीं थी, वहाँ ये था, बद्र का चांद निकल आया है। तो जो हैसियत थी, जो जुलूस था, वो हमको देखने को मिलता है। झंडे नहीं थे, अपने हमामे को बांधे हैं, तो वो जुलूस में झंडे भी हैं। तो आप खबर में फिर देखेंगे, ये नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा, फिर फरिश्ते खबर ले लेंगे, ये जन्नत की खिड़की नहीं खुलेगा। अच्छा इनके बारे में ये कहा करता था, ले जब फिर आशिका की भाषा ले, जिस तरह से देनी थी वो दे। तो हजरत आला हजरत ने कहा कि फायदा तो हमें ये है कि हम कब्र में भी गाएंगे तो आका के गीत गाएंगे, बोले सुभान अल्लाह। लोग कहते थे नहीं करना, मगर हमने तो यही कहा एक दिन नहीं हश्र तक डालेंगे। भाई मेरा पॉइंट आपने नोट कर लिया, बात समझा चुका हूँ कि किसी तरह से भी हम समझेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। यही विलादत है, यही मिलाद है। मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए तो जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सारी महफिलों में शिरकतें होंगी इंशाअल्लाह ताला, और इसी तरह से नमाज भी होगी। ज्यादातर तो मुझे नमाजी नजर आते हैं, क्योंकि जितने बैठे हैं वही नमाज पढ़ के बैठे। आप लोगों को लाने की भी कोशिश करें, और मैं तो बार कहा करता हूँ कि नमाज ही में मिलाद मुस्तफा है। भाई कुरान पढ़ेंगे तो यही है, कायदे में बैठ के पढ़ेंगे तो क्या होगा। खैर बातें और भी हैं,
इंशाल्लाह किसी मौके पर अगर इस पर कुछ बात करनी होगी तो आगे छेड़ लेंगे, मगर अभी वक्त के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। आपको ये ख़ास दावत देते हो कि मुस्तफ़ा का मिलाद खुशी से मनाएं, झूम के मनाएं, बड़ी मसरत के साथ मनाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी नेमत है जिस जैसी नेमत कायनात में बना ही नहीं, क्योंकि रब कदीर है, उसके बाद ज़ाते मुस्तफ़ा है। रब का हम पर बड़ा एहसान है कि उसने हमें ये महबूब अता फरमाया है। न हमारी मेहनतें हैं, न काविशें हैं, न कोशिशें हैं, न प्लानिंग है, न खर्चा है, और न हमारी ऐसी ताकत भी है, कोई हैसियत भी नहीं। बस सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का करम है, फ़ज़ल एहसान है कि उसने अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस महफ़िल को कबूल फरमाए, हर महफ़िल में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, गुफ्तगू करने और सुनने में जिस किस्म की ख़ता होगी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।